बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल 5 में। ये स्टैट का एग्जाम्पल 5 है। इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन। मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बच्चों सबसे पहली बात क्या है कि तुम्हें तीन चीज़ें, इस क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा डेटा है ना, ये कैसा डेटा है, ये हमारा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये तो ग्रुप नहीं है, देख लो एक्सआई लिखा हुआ है। तो ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन कैसे निकालते हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर बच्चों ये दो चीज़ें पता है ना तुम्हें, सबसे पहली बात क्या कि ये जो हमारा है ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है ये? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। पहली बात, ये जो डेटा है किस फॉर्म में है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये डेटा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कभी भी डेटा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये तुम्हें पता है, ठीक है। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है ये पता है तो बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। गिवन ऑब्जर्वेशन आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा होता है तो जो ऑब्जर्वेशन होता है उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। यहाँ पे जो डेटा है बच्चों ये असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब क्या है, स्मॉल टू लार्ज। देख लो ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा, ठीक है। अगर बच्चों ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा नहीं होता, जैसे ये 369 है ना, ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि इन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, ठीक है। ये तो डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो एक काम तो हमारा आसान हो गया, हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहली बात। उसके बाद क्या है कि हम लोग इस अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैसे निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए बच्चों सारे मैंने जो स्टैट में तुम लोगों को जो पीडीएफ सेंड किया है ना, उसमें काफ़ी सिस्टमेटिक वे से हर एक डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड ये मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, काफ़ी डिटेल से उसमें पीडीएफ में दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ से भी देख सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये एक्स आई है, देख लो ये एक्स आई है, ठीक है। ये जो एक्स आई है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होता, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियन एग्जैक्टली सेम आएगा। ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो एक काम तो हमारा क्वेश्चन नहीं कर दिया कि इस डेटा को क्या दे दिया, असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। मीडियन निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, ये जो 3 है इसके आगे जस्ट पहले फ्रीक्वेंसी लिख दिया, फिर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7, फिर 7 और 5 को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा 12। तो ऐसे करके हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। जो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो होता क्या एक्चुअल में, वो होता है तुम्हें सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जितनी फ्रीक्वेंसी है ना, इन सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, इन सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो उसकी सम क्या आएगी 30। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो लास्ट में जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है ना, इसका हाफ करते हैं। तो 30 का हाफ क्या होगा 15, या हमें 15 आ गया। यही बात यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 से जस्ट ग्रेटर, n/2 का मतलब क्या हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2 15। 15/2 से, सॉरी 15 से जस्ट ग्रेटर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 15 से जस्ट ग्रेटर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 18 है। तो ये जो 18 है ना, इस 18 के जस्ट आगे, ये जो 18 है 18 से जस्ट आगे एक्स आई क्या हमारा 13। तो बच्चों ये 13 जो है हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन। फिर से एक बार बता रहा हूँ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ किया तो हमें मिल गया 15। तो 15 से जस्ट ग्रेटर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी मिली हमें, 18। तो 18 के जस्ट आगे जो हमारा एक्स आई है वो हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन। तो मीडियन हमें क्या मिल गया 13, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं,
ये तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मीडियन निकालने के बाद बच्चों हम लोग लेते हैं डेविएशन। हर एक डेटा, जैसे 3 का डेविएशन लेंगे मीडियन से, क्या मिलेगा, -10। फिर 6 का डेविएशन लेंगे मीडियन से, -7। तो हर एक डेटा का डेविएशन ले लेंगे, किससे, मीडियन से, बिकॉज क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फिर इन जो मीडियन आया ना, डेविएशन आया, इन डेविएशन का यहाँ पे एब्सोलूट वैल्यू ले लिया, ठीक है। फिर इन एब्सोलूट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीक्वेंसी से। देख लो 10 है ना, उसकी ये 3 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमें क्या आ गया, FIDI। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बच्चों ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है, 1 अपॉन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उसका सम, और FIDI जो डेविएशन है, डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लो और उसका समेसन ले लो। तो डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो समेसन हमें क्या मिला, समेसन का मतलब ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, 149। तो ये तो बच्चों इसका वैल्यू आ गया 149, ठीक है। और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी क्या मिला हमें, 30। तो 149 डिवाइडेड बाई 30, 4.97। ये 4.97 क्या मिला हमें, ये हमें मिला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया इसमें तो दोबारा पूछ लेना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके।